आप पूरी गर्मी अपने बाग में पसीना बहाते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन टमाटर फट जाते हैं, खीरे कड़वे हो जाते हैं और फसल बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी ब्लॉगर्स की तस्वीरों में दिखती है। शायद इसका कारण बीज या मौसम नहीं है, असल वजह पानी है। या यूं कहूं कि आप पानी कैसे देते हैं। आज हम पानी देने की उन बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो लगभग हर माली करता है। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद पानी देने का आपका तरीका और सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचते होंगे, पौधों को पानी देना भला कौन सी बड़ी बात है। पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है। हमारे दादा दादी भी पानी देते थे और सब कुछ अच्छे से उगता था। लेकिन कृषि विज्ञान आगे बढ़ रहा है। जो पहले आम बात लगती थी, आज वही फसल बर्बाद करने का सीधा तरीका हो सकती है। आइए, पानी देने को सिर्फ एक रोजमर्रा का काम न माने, बल्कि एक सटीक विज्ञान के रूप में देखें, जो हर किसी के लिए सुलभ है। तो पहली और सबसे आम गलती जो लगभग हर कोई करता है, वह है पौधों को पानी देने का समय। ईमानदारी से कहें तो हम में से कई लोग सप्ताहांत में अपने बगीचे में आते हैं और जब समय मिलता है तब पानी दे देते हैं। अक्सर ऐसा दिन के सबसे गर्म समय यानी दोपहर में होता है। यह तर्क संगत लगता है ना? सूरज तप रहा है, मिट्टी सूखी है, पौधों को भी गर्मी लग रही है। लगता है कि उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है, पानी पिलाना चाहिए। लेकिन असल में ये आपकी फसल के लिए सबसे खराब चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ कर आए हैं और बहुत गर्मी लग रही है और अचानक आप पर ठंडा पानी डाल दिया जाए। कैसा लगेगा? एक बड़ा झटका, है ना? ठीक ऐसा ही झटका पौधों की जड़ों को भी लगता है जब तपती हुई मिट्टी पर ठंडा पानी पड़ता है। यह एक भयंकर तनाव है जिससे पौधा अपनी ऊर्जा फलने फूलने और बढ़ने में नहीं, बल्कि खुद को बचाने में लगा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दिन में पानी देने का एक और उतना ही खतरनाक पहलू है। याद है बचपन में हम कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से लकड़ी जलाते थे? बिल्कुल वैसे ही पत्तों पर पड़ी पानी की हर छोटी बूंद एक सूक्ष्म लेंस का काम करती है। सूरज की किरणें इस बूंद लेंस से होकर गुजरती हैं, अपनी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती हैं और पत्ते के नाजुक हिस्से को सचमुच जला देती है। इसका नतीजा यह होता है कि पत्तों पर धूप से जलने के निशान यानी छोटे पीले या सफेद धब्बे बन जाते हैं, जिन्हें कई लोग किसी बीमारी की शुरुआत समझ लेते हैं। और धूप से झुलसा हुआ कमजोर पत्ता बीमारियों और संक्रमणों के लिए खुला निमंत्रण बन जाता है। और इन सब के अलावा दिन में पानी देना बस अप्रभावी है। दोपहर में आप जो पानी देते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा जड़ों तक पहुंचता ही नहीं। वह गर्म मिट्टी और पत्तों की सतह से तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है। इसका मतलब है कि आप पानी और अपनी मेहनत दोनों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि पौधे को सिर्फ तनाव और जलने के निशान मिल रहे हैं। तो फिर सही समय क्या है? एक आसान नियम याद रखें। पानी या तो सुबह जल्दी दें या शाम को, जब सूरज की किरणें तेज न हो। सुबह पानी देना सबसे अच्छा है। पानी ठंडी मिट्टी में गहराई तक समा जाता है और पौधे को पूरे गर्म दिन के लिए जरूरी नमी मिल जाती है। शाम को पानी देना भी अच्छा है, लेकिन एक शर्त के साथ, जिसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। अभी के लिए याद रखें, दोपहर में पानी देना आपकी फसल के लिए दुश्मन के समान है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। यह है कम और बार बार पानी देना। कई माली, खासकर नए नए, सोचते हैं कि पौधों को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, जैसे वे उन्हें लाड प्यार कर रहे हों। वे पानी की कैन लेते हैं, क्यारियों में घूमते हैं, जमीन की ऊपरी परत को भिगोते हैं और फिर अपने काम से संतुष्ट होकर आराम करने चले जाते हैं। ऊपर से तो सब गीला और हरा भरा दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे क्या होता है? लेकिन जमीन के नीचे जड़ों के लिए एक असली आफत शुरू हो जाती है। जब हम बार बार और थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो पानी मिट्टी में बस कुछ ही सेंटीमीटर नीचे जाता है और पौधे की जड़ें उस नमी को पाने के लिए गहराई में बढ़ने की बजाय सतह पर ही फैलने लगती है। वे आलसी और नाजुक बन जाती हैं। उन्हें गहराई में जाने की क्या जरूरत, जब पानी हमेशा ऊपर ही मिल रहा है। नतीजतन हमें एक ऐसा पौधा मिलता है
जिसकी जड़ें बहुत कमजोर, उथली और संवेदनशील होती हैं। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? सबसे पहले, ऐसा पौधा पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। जरा सी सूखे वाली मौसम में अगर आपने 1-2 दिन पानी देना छोड़ दिया, तो वह तुरंत मुरझा जाता है। उसके पास मिट्टी की गहरी परतों में जड़ें होती ही नहीं, जहां से वह जीवन रक्षक नमी प्राप्त कर सके। दूसरे, सतह पर फैली जड़ें किसी भी गुड़ाई या निराई करते समय आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती है। फावड़े से थोड़ा सा भी गहरा खोदा और बस हो गया, आपने पौधे के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा दिया। और ऐसी जड़ें तापमान के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित होती है। दिन में सूरज की गर्मी से ज्यादा गर्म हो जाती है और रात में ज्यादा ठंडी हो सकती है। सही तरीका है कम बार लेकिन बहुत ज्यादा पानी देना। जमीन को कम से कम 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक भिगोना जरूरी है, ताकि पानी सबसे गहरी जड़ों तक पहुंच सके। ऐसी सिंचाई जड़ों को पानी के लिए गहराई में जाने पर मजबूर करती है, जिससे वे मजबूत, शक्तिशाली और सूखे के प्रति प्रतिरोधी बनती हैं। ऐसी जड़ प्रणाली वाला पौधा अपना ख्याल खुद रख पाएगा, भले ही आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाइए। तो रोजाना पानी की कैन लेकर दौड़ने के बारे में भूल जाइए। बेहतर है कि कुछ दिनों में एक बार, लेकिन अच्छी तरह से क्यारियों को पानी दें। यही मजबूत पौधों और भरपूर फसल की कुंजी है। आइए, अब हम तीसरे सबसे आम मिथक की बात करते हैं, जो बीमारियों और फसल के भारी नुकसान का कारण बनता है। यह है पत्तियों पर पानी देना, जिसे अक्सर ताजगी भरा स्नान कहा जाता है। बहुतों को लगता है कि यह बहुत फायदेमंद है, इससे धूल हट जाती है, पौधा सांस लेता है और ऐसा करने के बाद वह ताजा और स्वस्थ दिखता है। लेकिन असल में पत्तियों पर पानी डालकर आप अक्सर अपने हाथों से बागवानों के सबसे बड़े दुश्मन के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा कर रहे होते हैं, और उसका नाम है फाइटोप्थोरा। जरा कल्पना कीजिए, आपने अपने टमाटर या खीरे को शाम को सीधा पत्तियों पर पानी दिया। सूरज ढल चुका है, गर्मी कम हो गई है, पानी की बूंदें पत्तों पर और उनकी अंदरूनी परतों में रात भर पड़ी रहती है, सूखती नहीं। हमें क्या मिलता है? गर्मी और लगातार नमी। यह कवक रोगों के बीजाणुओं के पनपने के लिए 5 सितारा होटल जैसा माहौल बन जाता है। फाइटोप्थोरा, पाउडरी मिल्ड्यू, छाछी रोग, पेरोनोस्पोरोसिस, मृदु रोमिलासिता और अन्य बीमारियां ऐसी परिस्थितियों को बहुत पसंद करती है। उनके बीजाणु, जो हवा और मिट्टी में हमेशा मौजूद रहते हैं, गीली पत्ती पर गिरते ही सक्रिय रूप से अंकुरित होने लगते हैं। आप ये सोचकर सो जाते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन उसी समय आपके पौधों पर एक गंभीर महामारी शुरू हो जाती है। सुबह आप शायद कुछ भी न देखें, लेकिन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी होती है। कुछ ही दिनों में पहले धब्बे दिखाई देते हैं और फिर बीमारी को रोकना बहुत मुश्किल और कभी-कभी तो असंभव भी हो जाता है। ये विशेष रूप से टमाटर, आलू और खीरे के लिए खतरनाक है। ये सबसे कमजोर फसलें हैं। याद रखें, पौधे जड़ों से पानी पीते हैं, पत्तियों से नहीं। इसलिए सारा पानी जड़ों के आसपास के क्षेत्र में ही जाना चाहिए। पानी को सावधानी से डालें, सीधे तने के आधार पर, मिट्टी को न धोते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी के छींटे निचली पत्तियों पर न पड़े। यदि आप स्प्रिंकलर या फुहार का उपयोग करते हैं, तो इसे केवल सुबह जल्दी चालू करें, ताकि शाम तक सभी पत्तियां पूरी तरह सूख सकें। शाम को पत्तियों पर पानी देना, फफूंद नाशकों के उपयोग और फसल के एक बड़े हिस्से के नुकसान का सीधा और छोटा रास्ता है। जहां समस्या से आसानी से बचा जा सकता है, वहां उसे पैदा न करे। चौथी और सबसे आखिरी गलती, जो अक्सर अच्छे इरादों से की जाती है, लेकिन जिसके नतीजे बड़े बुरे होते हैं, वह है पौधों को बर्फीले पानी और तेज धार से सींचना। कल्पना कीजिए, आपके खेत या बगीचे में एक बोरवेल या कुआं है। वहां का पानी साफ तो है, लेकिन बहुत ठंडा। यहां तक कि गर्मी में भी उसका तापमान शायद ही कभी 10-12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। लगता है कि यह सिंचाई के लिए बेहतरीन स्रोत है, लेकिन पौधों के लिए नहीं। जब आप गर्म मिट्टी पर बर्फीला पानी डालते हैं, तो पौधों की जड़ें तापमान के झटके से प्रभावित होती हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई दौड़कर बर्फीले पानी में कूद जाए।
इस तरह के तनाव के जवाब में जो छोटे छोटे रेशेदार जड़ें पौधों को पोषण देने का काम करती है, वे बस काम करना बंद कर देती है। वे जड़ें सुस्त पड़ जाती हैं और कुछ समय के लिए न केवल पानी बल्कि मिट्टी से पोषक तत्वों को भी अवशोषित करना बंद कर देती है। परिणाम स्वरूप जिस पौधे को आपने अभी अभी सींचा है वह मुरझाया हुआ और बेजान दिख सकता है। गीली मिट्टी होने के बावजूद उसे प्यास महसूस होती है। नियमित रूप से बर्फीले पानी से सिंचाई पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है, उनकी वृद्धि को धीमा करती है। उदाहरण के लिए खीरे में इससे फल गिरने लगते हैं और फलों में कड़वाहट आ सकती है। टमाटर भी ऐसे तनाव से अपने फूल गिराना शुरू कर सकते हैं। इससे बचने के लिए सिंचाई के पानी को हमेशा कुछ देर के लिए रोक कर रखना चाहिए। इसे किसी बैरल, टंकी या किसी भी बड़े बर्तन में भर दें। एक दिन में धूप में यह पानी आसपास के तापमान तक गर्म हो जाएगा और ऐसी सिंचाई पौधों के लिए एक असली वरदान होगी, न कि तनाव। इस गलती का दूसरा पहलू है पाइप से पानी की तेज धार। जब आप तेज धार से पौधों को सींचते हैं तो आप केवल नाजुक तनों और पत्तियों को ही नहीं तोड़ते, मुख्य नुकसान मिट्टी को होता है। तेज धार मिट्टी की ऊपरी परत को दबाकर सख्त कर देती है, जिससे एक पपड़ी बन जाती है। ये पपड़ी हवा को जड़ों तक पहुंचने से रोकती है, जिससे जड़ों का दम घुटने लगता है। इसके अलावा तेज दबाव से तने के चारों ओर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, जिससे ऊपरी जड़ें नंगी और कमजोर हो जाती हैं। फुहार स्प्रे, नोजल का उपयोग करें या बस दबाव कम कर दें ताकि पानी धीरे धीरे बहे और मिट्टी की संरचना को बिगाड़े बिना धीरे धीरे सोख लिया जाए। पानी और मिट्टी का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना आपके पौधों के स्वास्थ्य की कुंजी है। YouTube वीडियो के लिए एक ऐसा विवरण डिस्क्रिप्शन तैयार करें जो खोज सर्च से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित कर सके। यह विवरण जानकारीपूर्ण, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जिसमें प्रासंगिक कीवर्ड, कीवर्ड्स और हैशटैग्स के साथ साथ कॉल टू एक्शन भी शामिल हों। आपको ऐसा विवरण बनाना है जिसमें निम्नलिखित बातें हों। एक आकर्षक शुरुआती पैराग्राफ से शुरू हो, जिसकी पहली 1-2 लाइनें बिना और पढ़े पर क्लिक किए दिखे, जो वीडियो का सार संक्षेप में बताए और दर्शक को क्लिक करने के लिए प्रेरित करे। यहां सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स का प्रयोग करें। 2. वीडियो के विषय को विस्तार से समझाए, जिसमें विषय और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े प्रासंगिक और संभावित लोकप्रिय खोज प्रश्नों सर्च क्वेरीज को शामिल किया जाए। पर्यायवाची शब्दों सिनोनिम्स और संबंधित अवधारणाओं रिलेटेड कंसेप्ट्स का उपयोग करें। 3. दिए गए कॉल टू एक्शन की सूची को स्पष्ट और समझने योग्य रूप में शामिल करें। 4. प्रासंगिक हैशटैग कैडेडास की सूची के साथ समाप्त हो। ऐसे हैशटैग बनाएं जिनमें मुख्य कीवर्ड्स, व्यापक श्रेणियां और संभवतः आपकी निच में लोकप्रिय हैशटैग भी शामिल हों। यह विवरण YouTube खोज के लिए अनुकूलित, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, पढ़ने में आसान हो और कीवर्ड्स को सिर्फ सूची के बजाय स्वाभाविक रूप से शामिल करे। उन शब्दों और वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें संभावित दर्शक आपकी सामग्री, कंटेंट जैसी चीजें खोजते समय टाइप कर सकते हैं